Okay, students. So let's start today's class. Previous class, we have done convection, the second mode of transferring of heat energy from one place to another place. And I've told you that in convection, heat energy is transferred by the molecule itself. So molecule itself moves from their place and they transfer heat energy from one place to another place. So that mode of transmission in which the molecule are moving from one place to another place, that mode of transmission is called your convection. We have also discussed convection current there as well. हमने जो convection current भी वहाँ पे discuss किया था. अच्छा, we will do some more examples of convection as well. But before doing some more examples, we will do the third mode of heat transfer, that is called your radiation, and then we will be we will be doing some consequences in your normal life about all these three modes of transmission. So today's topic that we will be doing today will be your radiations. Sir. जी लेवा सर आप ये हमें बुक से करवा रहे तो बुक का पेज नंबर क्या होगा इस चैप्टर का? ये बुक का पेज नंबर में भी आपका भी 150 प्लस में बेटा देखना. ये आपका चैप्टर करवा रहा हूँ मैं आपको ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का. ट्रांसफर, ओके सर, मैं ढूंढती हूँ. ठीक है. Okay, so we will be doing radiation now. Radiation is basically the third mode of transferring energy, transferring heat energy from one place to another place. लेकिन ये आपका जो ट्रांसफ़र होता है रेडिएशन में, इसमें इट डज़ नॉट नीड एनी मीडियम. ठीक है. आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि जो कंडक्शन होता है, कंडक्शन टेक्स प्लेस इन सॉलिड्स. ठीक है. कंडक्शन जो आपकी है वो सॉलिड्स में होता है. कन्वेक्शन जो आपका होता है दैट टेक्स प्लेस इन वो लिक्विड में होता है. लिक्विड्स एंड गैसेस. सर रेडिएशन गैसेस में होता होगा. लिक्विड एंड गैसेस. ठीक है. कन्वेक्शन आपको होता है लिक्विड में और गैसेस के अंदर. लेकिन जो रेडिएशन आपको होता है इट डज नॉट नीड एनी मीडियम. ठीक है. रेडिएशन जो आपका होता है उसको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है. ठीक है. यानी कि रेडिएशन जो आपका होता है इट डज नॉट नीड एनी मीडियम. यानी कि इसको ना तो सॉलिड चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए, ना ही इसको लिक्विड चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए, ना ही इसको गैसेस चाहिए होती है ट्रेवल करने. यानी कि विदाउट दीज थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर रेडिएशन कैन ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस. तो अगर आपकी जो एनर्जी है, जो हीट एनर्जी है, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रही है विदाउट एनी मीडियम इन वैक्यूम, तो दैट इज कॉल्ड योर रेडिएशन. वो आपका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो आपका रेडिएशन कहला रहा होता है. अच्छा, रेडिएशन के लिए इट डज नॉट नीड एनी मीडियम. लेकिन अगर इसको मीडियम मिल जाए तो रेडिएशन उससे स्टॉप नहीं होती. रेडिएशन स्टिल द रेडिएशन स्टिल गोज ऑन. और जो रेडिएशन आपकी है वो फिर भी जो है वो आगे आपकी जो है वो मूव करती रहती हैं. इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो ये है कि वी आर गेटिंग हीट एनर्जी फ्रॉम सन. हमें जो है वो सन से हीट एनर्जी मिल रही है. सो देर इज़ नो मीडियम बिटवीन द अर्थ एंड द सन. देर इज़ नो एयर बिटवीन द अर्थ एंड द सन. देर इज़ नो सॉलिड बिटवीन द एयर एंड द सन. There is no liquid between the earth and the sun, but still we are getting heat energy from the sun. So this heat energy that is reaching to us from the sun, it is because of the radiation of heat energy. तो usually आपको जो heat energy है वो without any medium travel करती है, तो that is called your radiation. इसमें जो आपकी रेडिएशन होती है that radiation travels in the form of infrared waves. ठीक है. आपकी infrared rays होती हैं. infrared rays की फॉर्म में ये जो आपकी रेडिएशन होती है वो ट्रेवल करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. अच्छा, इसके अलावा नॉट ओनली द सन इज रेडिएटिंग हीट एनर्जी, इसके अलावा जो जितनी भी हमारी मतलब कि डिफरेंट बॉडीज हैं, इवन द ह्यूमन बॉडीज, ह्यूमन बीइंग जो है आपके, दे आर ऑल्सो रेडिएटिंग एनर्जी. हमारी जो बॉडी है उस बॉडी से भी जो है हमारी हीट एनर्जी जो वो निकल रही होती है, तो वो एनर्जी जो हमारी बॉडी से निकल रही होती है वो कॉल इट रेडिएशन. हम कहते हैं कि वी आर रेडिएटिंग एनर्जी. हमारी जो बॉडी है उसमें हीट एनर्जी आपकी वो रेडिएट कर रही है. तो रेडिएशन के लिए वी डज नॉट नीड एनी पर्टिकुलर मीडियम. अच्छा, ड्यूरिंग रेडिएशन से जो आपकी हीट ट्रांसफर होती है दैट इज कॉल्ड योर रेडिएंट हीट. ठीक है. द एनर्जी ठीक है. तो जो हीट एनर्जी जो है आपकी रेडिएशन की प्रोसेस से ट्रांसफर हो रही होती है इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड वेव्स, इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड
waves, we call it radiant heat. इसको जो है हम radiant heat का नाम देते हैं. ठीक है, ये जो radiant heat आपकी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट से निकल रही होती है, that radiant heat can travel through vacuum. It can easily travel through vacuum and that radiant heat can be absorbed by surfaces as well. आपके कुछ surfaces होती हैं, कुछ bodies होती हैं जो कि इस radiant heat को जो वो absorb करती हैं. So there are a number of bodies जो कि आपकी radiation को जो वो emit करती हैं, and there are number of things जो कि radiant heat को absorb करती हैं. तो whenever we are talking about radiation, जब भी हम radiation के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो वो तीन टाइप के हमारे पास जो है बेसिकली यू कैन से कि हमारे पास तीन टाइप के मटेरियल्स होते हैं जो कि हम कहते हैं कि हमारे रेडिएशंस को अकोमोडेट कर रहे होते हैं, अकॉम्पनी कर रहे होते हैं. अच्छा, ये जो आपकी रेडिएंट हीट होती है, इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर. ठीक है, radiant heat depend upon the temperature of the body. Higher the temperature, higher the radiant heat. ठीक है, जितना ज़्यादा आपका जो है टेम्परेचर हाई होगा उतनी ज़्यादा जो है वो आपकी जो हीट एनर्जी है वो रेडिएट कर रहा होगा. यानी आप इसको यूँ समझ लेते, आप यूँ इसको मतलब कि समझ लें कि मैंने एग्जांपल दी कि जो ह्यूमन बॉडी है दैट इज़ ऑल्सो रेडिएटिंग एनर्जी. हमारी जो बॉडी है वो एनर्जी रेडिएट कर रही है. इसके अलावा जो अगर आप कहीं पे फायर लग रही है, कहीं पे आपके जो वो आपके पास जो वो इलेक्ट्रिक हीटर है, इलेक्ट्रिक ओवन है, कोई आपके पास जो वो इलेक्ट्रिक स्टोव है, तो ऑल दोज थिंग्स आर रेडिएटिंग एनर्जी. सारी सी चीज़ें आप जब स्विच ऑन आप इसको करते हो तो वो सारी चीज़ें आपकी और एनर्जी रेडिएट करते हैं. तो जितना ज़्यादा इनका हाई टेम्परेचर होगा वो उतनी ज़्यादा वो एनर्जी रेडिएट करेंगे. हमारी बॉडी जो एनर्जी रेडिएट हो रही है वो दैट इज़ नॉट टू मच, वो इतनी ज़्यादा एनर्जी हम रेडिएट नहीं करते हैं. लेकिन जो एनर्जी जो है वो आपका एक हीटर रेडिएट कर रहा होता है या जो एनर्जी आपका एक इलेक्ट्रिक स्टोव रेडिएट कर रहा होता है, वो एनर्जी जो आपकी वो बहुत ज़्यादा होती है. तो यूजली आपकी रेडिएटेड एनर्जी होती है, इट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर of the body. Greater the temperature of the body, higher will be the radiant heat energy emitted by that particular object. ठीक है, so this is what radiant heat is. ये आपकी जो radiant heat कहलाती है. अच्छा, मैं आपको बता रहा था मटेरियल्स के बारे में. So there are basically 3 types of material. तीन टाइप के आपके मटेरियल होते हैं जिनको कि हम यूज़ करते हैं टू स्टडी रेडिएशन, जिसको कि हम रेडिएशन को स्टडी करने के लिए हम यूज़ करते हैं. ये जो तीन टाइप के मटेरियल होते हैं, वी कॉल देम एमिटर्स. हम इनको जो है एमिटर्स का नाम देते हैं, नंबर 1. नंबर 2 वी कॉल देम द एब्जॉर्बर्स. एंड नंबर 3 वी कॉल देम द रिफ्लेक्टर्स. ठीक है, तो तीन टाइप के हमारे पास मटेरियल होते हैं रेडिएशन को जो कि अकॉम्पनी कर रहे होते हैं. वो तीन टाइप के मटेरियल हमारे कहलाते हैं, एमिटर्स कहलाते हैं, एब्जॉर्बर्स कहलाते हैं और रिफ्लेक्टर्स कहलाते हैं. अब इन तीनों को हम जो है इन डिटेल पढ़ते हैं. सबसे पहले बात करते हैं एमिटर्स की. ठीक है, एमिटर्स क्या होते हैं? एमिटर्स आर दोज सर्फेसेस और बॉडीज दैट एमिट रेडिएशंस. ठीक है, तो वो आपकी जो बॉडीज ये सर्फेसेस जो कि इंफ्रारेड रेडिएशंस को एमिट करते हैं, दैट एमिट इंफ्रारेड रेडिएशंस. ठीक है, जो कि इंफ्रारेड रेडिएशन को एमिट कर रहे होते हैं, दोज बॉडीज आर कॉल्ड योर एमिटर्स. वो बॉडीज जो आपकी वो एमिटर्स कहलाती हैं. दोज बॉडीज आर कॉल्ड योर एमिटर्स. फॉर एग्जांपल, अ ब्लैक सरफेस. ठीक है, मैट ब्लैक सरफेस इज a very good emitter. ठीक है, जो ब्लैक सरफेस होता है जो कि मैट ब्लैक होता है, नॉट शाइनी ब्लैक. शाइनी ब्लैक आपको होता है जो कि बिल्कुल शाइनी होता है और जो कि बहुत स्मूथ सरफेस होता है. लेकिन आपको जो मैट ब्लैक होता है वो थोड़ा सा रफ सरफेस होता है. अगर आपके पास इस तरीके से रफ ब्लैक सरफेस है, दैट रफ ब्लैक सरफेस इज अ वेरी गुड एमिटर. अच्छा, इसके अलावा आपके भी जितने भी बाकी जो कलर्स आपके हो जाते हैं वो सारे कलर्स आपके हो जाते हैं. ऑल दोज कलर्स आर एमिटर इन वन वे और अनदर. लेकिन जो आपको जो मैट ब्लैक सरफेस होती है, मैट ब्लैक कलर होता है, दैट इज द बेस्ट एमिटर ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन. जो कि आपका जो ब्लैक कलर होता है
वो इंफ्रारेड रेडिएशन का आपका बेस्ट एमिटर है। इसके साथ अगर आपको जितने भी डार्क कलर्स हैं, जितने भी आपके जो वो शेड्स आ जाते हैं, ब्लैक के शेड्स आ जाते हैं, ग्रे कलर के आपके डिफरेंट शेड्स आ जाते हैं, ऑल दीज शेड्स ऑफ ब्लैक एंड ग्रे कलर्स, दोज आर ऑल्सो योर एमिटर। और अगर हम बात करते हैं वाइट कलर की, तो आपको जो वाइट कलर होता है, वाइट कलर इज योर वर्स्ट एमिटर। वाइट कलर जो आपको होता है वो सबसे मतलब कि वर्स्ट आपका एमिटर होता है, यानी कि वाइट कलर में आप जितनी भी लाइट जो भी आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप वाइट कलर कर देंगे तो वो रेडिएशन आपको जो वो इतना इजीली इतना क्विकली रेडिएट नहीं करेगा जितना इजीली आपको जो ब्लैक कलर रेडिएट कर रहा होता है। तो दीज आर योर एमिटर्स, इंफ्रारेड रेडिएशन को एमिट कर रहे होते हैं। जी बेटा। सर लेकिन सर कुछ ऐसे कलर्स से वैसे कैसे रेडिएशन एमिट और अब्सॉर्ब होती है? अच्छा, कैसे होती है कैसे नहीं होती है, आई थिंक ये आप लोगों ने क्लास 6 में या मे बी 7 में या मे बी 8 में आपने पढ़ा होगा कि हाउ डू वी सी थिंग्स। आपने पढ़ा होगा कि हमें चीज़ें नज़र क्यों आती हैं और चीज़ें कलरफुल नज़र क्यों आती हैं। यानी अगर आपके पास सर ऑब्जेक्ट की जो लाइट होती है वो हमारी आंखों में रिफ्लेक्ट करती है। जी बिल्कुल, ठीक है। और ब्लैक कलर जो होता है वो हमें ब्लैक क्यों नज़र आता है? वो एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या एब्जॉर्ब कर लेता है? लाइट। क्या एब्जॉर्ब लाइट को सर, वेरी लाइट को तो वो रिफ्लेक्ट कम होती होती है। और लाइट क्या होती है? व्हाट इज लाइट? लाइट इज बेसिकली अ टाइप ऑफ रेडिएशन। लाइट जो आपकी वो भी टाइप ऑफ रेडिएशन है। लाइट आपको कहाँ से मिल रही है? सन से मिल रही है ना। तो जब सन से आपकी लाइट एनर्जी आ रही है तो सन से आपकी हीट एनर्जी भी आ रही होती है। सो ब्लैक इज अ वेरी गुड एमिटर, सॉरी ब्लैक इज अ वेरी गुड सरफेस इसलिए होती है क्योंकि जो ब्लैक कलर में आप जितनी भी लाइट, इस पे जितनी भी लाइट होती है एमिट कर पाते हो, उन सबको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट बता दो फिर आपको क्लियर थोड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट इज योर एब्जॉर्बर्स। ठीक है, एब्जॉर्बर्स क्या होते हैं? एब्जॉर्बर्स आर दोज सर्फेसेस और बॉडीज दैट एब्जॉर्ब्स इंफ्रारेड रेडिएशंस। ठीक है, यानी वो बॉडीज जो कि आपकी इंफ्रारेड रेडिएशंस को जब वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं, दोज आर कॉल्ड योर एब्जॉर्बर्स। वो आपके एब्जॉर्बर्स कहलाते हैं। इसकी भी वही आपकी एग्जांपल है, जो आपका मैट ब्लैक सरफेस होता है इज अ वेरी गुड। सर मैट ब्लैक की जगह वेंटा ब्लैक यूज कर ले, वो ज्यादा डार्कर होता है, वो दुनिया का सबसे डार्केस्ट डार्क होता है। व्हाटएवर जो भी मैंने कहा, लेकिन मैट ब्लैक जो आपका दैट हैज टू बी थोड़ी रफ ब्लैक होना चाहिए। बिल्कुल जो आपका वो शाइनी ब्लैक नहीं होना चाहिए। अगर आपको शाइनी ब्लैक होगा तो वो आपका फिर रिफ्लेक्टर बन जाएगा। तो इट शुड नॉट जी सर, वो वेंटा ब्लैक होती है, वो 96% लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। दैट्स वेरी गुड। अगर है तो फिर यू कैन कॉल इट, लेकिन आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ब्लैक सर्फेस। तो जितने भी आपके ब्लैक सर्फेस हैं, जितने भी शेड्स हैं ब्लैक के, मे बी 56 शेड्स हैं या 96 शेड हैं, जितने भी शेड्स हैं आपके ब्लैक के, ऑल दोज आर योर वेरी गुड एब्जॉर्बर्स। ठीक है। अच्छा, ये ब्लैक कलर जो है इट्स अ वेरी गुड एमिटर, ब्लैक कलर इज अ वेरी गुड एब्जॉर्बर। इसका बेसिकली आपका एक एक्सपेरिमेंट आपसे पूछा जाता है। सो वी विल बी डिस्कसिंग दिस एक्सपेरिमेंट, मे बी नेक्स्ट, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। लेकिन फिलहाल आपको सिर्फ इतना चीज़ जो है वो याद रखनी है कि जो ब्लैक सरफेस आपकी होती हैं, जो आपके डार्क कलर्स होते हैं, दोज डार्क कलर्स आर वेरी गुड एमिटर्स एंड दे आर वेरी गुड एब्जॉर्बर्स एज वेल। और आपको जो लाइट कलर्स होते हैं, दे आर द वर्स्ट एब्जॉर्बर एंड दे आर द वर्स्ट एमिटर। ठीक है, लाइट कलर आप जो है वर्स्ट एब्जॉर्बर भी होते हैं, वर्स्ट रिफ्लेक्टर भी होते हैं। यानी आपको जो व्हाइट कलर होता है वो आपका वर्स्ट एब्जॉर्बर भी है और वर्स्ट रिफ्लेक्टर भी है। अगर आप एब्जॉर्बर की बात करें तो यूजुअली अगर आप मतलब कि बिल्कुल ब्लैक कपड़े पहन के अगर आप धूप में खड़े हो जाएं तो यू विल फील लॉट हॉटर। आपको जो वो बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी और आपको बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, सिंस आपने जो ब्लैक कपड़े पहने हुए हैं दे आर एब्जॉर्बिंग हीट एनर्जी वेरी एफिशिएंटली। और सारी हीट एनर्जी जो आपको सन से आ रही है, सारी एनर्जी को जो वो पहले एब्जॉर्ब कर रहे हैं, बाहर से जो आउटर सरफेस है आपकी कपड़ों की, वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। देन उसकी जो उसी बॉडी की, उसी कपड़ों की आपकी जो इनर सरफेस है, वो फिर उसी रेडिएशन को एमिट कर रहे हैं इन योर बॉडी। तो आपकी जब बॉडी में वो रेडिएशन मतलब एमिट कर रहे हैं, देन यू विल बी फीलिंग अ बिट हॉटर। आपको जो थोड़ा गर्म फील होता है, गर्मी ज़्यादा फील होती है इफ़ यू आर वेयरिंग ब्लैक और इफ़ यू आर वेयरिंग डार्क कलर्स इन ब्राइट सनलाइट। लेकिन अगर आप व्हाइट कलर के कपड़े पहनते हैं और आप ब्राइट सनलाइट में आते हैं तो व्हाइट कलर के जो होता है दैट इज़ अ वेरी गुड, दैट इज़ नॉट अ गुड एब्जॉर्बर एंड दैट इज़ नॉट अ गुड एमिटर एज वेल। तो आपको जो व्हाइट कलर होता है वो अच्छा एब्जॉर्बर नहीं है। तो जितनी भी रेडिएशन सन से आ रही होती है उस रेडिएशन को जो है वो एब्जॉर्ब नहीं करता है एंड यू फील कूल, आपको जो है वो ठंडा फील होता है। सो दीज आर योर टू टाइप्स ऑफ सेंसेस, एमिटर्स एंड एब्जॉर्बर, दे आर वेरी क्लोजली रिलेटेड।
और अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि कोई भी आपको जो सरफेस है दैट साइमल्टेनियसली एक्ट एज एमिटर एज वेल एज एब्जॉर्बर। ठीक है, अगर आपका लेट्स सपोज आपने ब्लैक कपड़े पहने हैं और आप धूप में खड़े हुए हो, तो आपके जो ब्लैक कपड़े हैं वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं और साथ साथ एमिट भी कर रहे हैं, दोनों काम एक साथ कर रहे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते भाई वो एक वक्त में जो है वो पहले सारी एनर्जी जो है सुबह से लेकर शाम तक वो सारी एनर्जी आपको जो वो एब्जॉर्ब करेगा और रात को फिर वो एमिट करना स्टार्ट कर देगा। नो, आपकी वो एनर्जी जो है वो साथ साथ एब्जॉर्ब भी कर रहा है ब्लैक सरफेस और साथ साथ एनर्जी को रेडिएट भी कर रहा है, एनर्जी को जो है एमिट भी कर रहा है। तो कोई भी आपकी जो ब्लैक सरफेस होती हैं दे आर एब्जॉर्बर एंड एमिटर्स बोथ एट द सेम टाइम। एनर्जी को वो एब्जॉर्ब भी कर रहे होते हैं और साथ साथ एमिट भी कर रहे होते हैं राइट एट द सेम टाइम। अच्छा, थर्ड आपको जो मटेरियल होते हैं दैट इज कॉल्ड योर रिफ्लेक्टर्स। ठीक है, रिफ्लेक्टर्स क्या होते हैं? रिफ्लेक्टर्स आर दोज सर्फेसेस or bodies that reflect infrared radiations। ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशन को जो रिफ्लेक्ट करती हैं सर्फेसेस, दो सर्फेसेस आर कॉल्ड योर रिफ्लेक्टर। यूजुअली आपको जो शाइनी सर्फेस होती हैं, ठीक है, शाइनी, और जो आपकी सिल्वर कलर की सर्फेस होती है, सिल्वरी सर्फेस होती हैं, आर वेरी गुड रिफ्लेक्टर्स। वो आपके यहाँ बहुत अच्छे रिफ्लेक्टर्स होते हैं। शाइनी सर्फेसेस या आपकी जो सिल्वरी सर्फेसेस हैं, दीज सर्फेसेस आर वेरी गुड रिफ्लेक्टर्स जो कि रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं बल्कि उस रेडिएशन को क्या करते हैं? एमिट कर देते हैं। यही रीज़न है कि यूजुअली यू मस्ट हैव सीन कि नॉर्मली हमारी जो कार्स होती हैं, कार्स में भी जो विंडशील्ड होती है, विंडशील्ड अगर हमारी गाड़ी जो है वो धूप में खड़ी है, तो विंडशील्ड के ऊपर एक सिल्वर कलर की आपकी मतलब की शीट आती है। उस सिल्वर की शील्ड को अपना विंडशील्ड पे फैला के रख देते हैं ताकि जो भी हीट एनर्जी है वो बाहर से आ रही है वो उस सिल्वरी सरफेस से रिफ्लेक्ट होके वापस जो है वो आपके एटमॉस्फेयर में चल जाए। वो गाड़ी के अंदर जो है वो जो ब्लैक उसका डैशबोर्ड है और जितनी भी चीज़ें उसके अंदर ब्लैक हैं, वो उन चीज़ों को वो एनर्जी मतलब कि वो एनर्जी वो एब्जॉर्ब लगेगा, क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर लेगा देन योर कार विल बिकम वेरी हॉट सिंस यू हैव पार्क्ड योर कार इन इन ओपन सन। तो यूजुअली आपका रिफ्लेक्टर आप वहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा यू मस्ट हैव सीन के जो फायर फाइटर्स होते हैं, फायर फाइटर जो कपड़े पहनते हैं बेसिकली जो ड्यूरिंग दे आर एक्सटिंग्विशिंग फायर, जो फायर को एक्सटिंग्विश कर रहे होते हैं, तो सो जो क्लोथ स्पेशल किस्म की मतलब क्लोथिंग पहनते हैं, स्पेशल किस्म का जो एक वो मतलब उनका पूरा ओवरऑल होता है, उसके अंदर और बाहर क्या होता है? सिल्वर कलर की लाइनिंग होती है। सिल्वर कलर का बिल्कुल मतलब उसमें यू कैन से कि कपड़ा होता है आपका। अब वो सिल्वर कलर का कपड़ा जो है वो ये सिल्वर कलर की शेडिंग उस पर इसलिए होती है ताकि जो भी रेडिएशन आपकी आ रही है किसी भी फायर से उस सब को वो रिफ्लेक्ट बैक कर दिया। तो इसलिए क्या होता है, जब आप सिल्वर कलर के कपड़े पहन के मतलब कि बाहर घूमते हो सूरज वगैरह में, तो आपको जो है इतना ज़्यादा जो है वो हीट एनर्जी आपको जो है वो फील नहीं होती है। तो सिल्वर जो आपको दैट इज अ वेरी गुड रिफ्लेक्टर्स। सो दिस इज द रीजन दैट जो आपके फायर फाइटर्स होते हैं दे यूज़ स्पेशल क्लोथिंग विच हैव सिल्वर लाइनिंग, जो कि सिल्वर लाइनिंग आपकी होती है उसके अंदर। और ये सिल्वर लाइनिंग इसीलिए होती है ताकि जितनी भी हीट एनर्जी है वो बाहर से आ रही है, किसी फायर से आ रही है, एनर्जी फायर रेडिएट कर रही है फ्रॉम फायर एनर्जी, वो रेडिएट एनर्जी है वो उस सिल्वर लाइनिंग से उनकी क्लोथ से जो है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस जब वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है, उनकी बॉडीज को जो मतलब कि टच नहीं करती, उनकी बॉडी पे नहीं आती, जिसकी वजह क्या होता है कि दे स्टे सेफ। इसके अलावा यू मस्ट हैव ऑल्सो सीन के डिफरेंट आपको जो वो डिस्पोजेबल, आप अगर कोई फूड कहीं से परचेज करते हैं तो उसकी जो भी उसकी प्लेटर होता है, वो प्लेटर आपको जो होता है वो सिल्वर कलर का होता है। या फिर अगर आप कोई दूर से फूड परचेज करके आ रहे हैं एंड यू वांट योर फूड टू स्टे हॉट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो हम क्या करते हैं उस फूड को एल्युमिनियम फॉइल के अंदर रैप कर देते हैं। अब एल्युमिनियम जो आपको होता है दैट इज ऑल्सो वेरी शाइनी सरफेस, उसकी सरफेस बहुत शाइनी होती है। तो वो एल्युमिनियम में उसको रैप इसलिए नहीं करते कि भाई चलो अच्छी बात है शोशा हो जाएगी इसकी, नहीं, वी रैप इट इन एल्युमिनियम सो दैट इट कैन स्टे हॉट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और अगर आप बहुत दूर से आ रहे हैं तो आपको जो खाना जो आप लेकर आ रहे हैं, जो टिक्का वगैरह आप लेकर आ रहे हैं, वो आप गर्म ही नहीं, तो गर्म रखने के लिए हम क्या करते हैं उसको इंस्टेड ऑफ रैपिंग इट इनटू सम इंसुलेटर और इंस्टेड ऑफ रैपिंग इट इनटू सम अदर मटीरियल, हम उसको जो हमारा एल्युमिनियम फॉइल होते हैं, एल्युमिनियम फॉइल के अंदर रैप करते हैं ताकि जो हीट एनर्जी उस फूड ने अपने अंदर स्टोर की हुई है वो हीट एनर्जी उस फूड से बाहर ना आए। और वो यानी कि वो सारी हीट एनर्जी जो उसके जो आप अंदर जो एल्युमिनियम फॉइल रैप करोगे, वो एल्युमिनियम फॉइल उस सारी हीट एनर्जी को वापस उसी फूड के अंदर जो है वो रिफ्लेक्ट कर देगा, जिससे कि आपको जो फूड है इट विल स्टे हॉट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो इस तरीके से
वी हैव रिफ्लेक्टर्स एज वेल। तो रिफ्लेक्टर जो आपके होते हैं वो शाइनी सर्फेस, जितनी भी आपकी शाइनी सर्फेस होती हैं, ऑल द शाइनी सर्फेसेस आर योर रिफ्लेक्टिंग, आर योर you can say or your reflective surfaces are your good reflector. ठीक है, एनी प्रॉब्लम बेटा? एनीवन? नो सर। सर वो इंग्लिश का टेस्ट है तो आप जल्दी वो छुट्टी दे इसलिए दें मैं आपसे पूछूंगा इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो यू कैन आस्क मी नाउ। वैसे आई No, विल sir. फिनिशिंग इन माय लेक्चर नाउ। अच्छा, इसमें बिफोर आई फिनिश 3 चीज़ें आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है? ये आपने एक बेसिकली चार्ट बना रहा हूँ, ये चार्ट आप देख लें ज़रा। एमिटर्स, एब्जॉर्बर्स, रिफ्लेक्टर्स। ठीक है, एमिटर्स, एब्जॉर्बर्स एंड रिफ्लेक्टर्स। वर्ड्स एंड गुड। ठीक है, एमिटर की अगर हम बात करें तो हमारा जो वाइट कलर होता है दैट इज़ द वर्स्ट एमिटर। और फिर इसके बीच में आपके जो है वो बहुत सारे जो है वो बहुत सारे आपके जो कलर्स हैं वो आपके इसके बीच में आ जाते हैं। सर हुजैफा कह रहा हूँ सर उसको ऐड कर ले सर। यार वो चैट बॉक्स में पबजी की बातें कर रहे हैं, मैं क्यों उसको ऐड कर लूँगा इसको? जी सर, बहुत ही खराब लड़का है सर। हाँ, तुम्हें मैं फेंकने वाला, लेकिन तुम्हें सर सर हुजैफा ने हमें रिक्रोल कर दिया। चले यानी आई विल सी दैट। हुजैफा तुम्हारी लास्ट वार्निंग है, नेक्स्ट टाइम चैट बॉक्स में डोंट डू दिस बीएस। सर आप भी तो खेलते हैं ना सर? लेकिन मैं क्लास के टाइम थोड़ी खेलता हूँ। यस सर, आप भी मजाक करते हैं। लेकिन क्लास के टाइम नहीं खेलता, नॉट ड्यूरिंग द क्लास। फ्री यूसी तो कोई भी ले लेगा। अच्छा भाई, अच्छा ठीक है। तो एमिटर्स जो आपके होते हैं दे आर द, अगर बात करें एमिटर्स की तो वाइट कलर जो आपका होता है दैट इज द वर्स्ट एमिटर, ये एमिटर वर्स्ट होता है। और जो ब्लैक कलर होता है दैट इज द गुड एमिटर, वो आपका गुड एमिटर होता है। ठीक है, गुड हो गया। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एब्जॉर्बर्स। एब्जॉर्बर्स जो आपके होते हैं उसमें भी जो वाइट कलर आपको होता है दैट इज द वर्स्ट एब्जॉर्बर, और जो ब्लैक कलर आपको दैट इज अ गुड गुड आपका जो वो एब्जॉर्बर होता है। और जितने भी ब्लैक के शेड्स हैं वो सारे कलर्स में, यानी सारे डार्क कलर्स हैं वो दे आर नियर टू द ब्लैक, और जितने भी आपके लाइटर कलर हैं सारे लाइटर कलर जो हैं दोज आर नियर टू द वाइट कलर। अगर हम रिफ्लेक्टर की बात करते हैं तो शाइनी, यू कैन से शाइनी नहीं ब्लैक हियर। जो ब्लैक कलर आपका होता है दैट इज द वर्स्ट रिफ्लेक्टर, क्योंकि ब्लैक जो होता है वो जितनी भी रेडिएशन उस पर पड़ती है सारी रेडिएशन को जो होता है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब। सर मैंने एक चीज पूछनी है। और जो शाइनी सर जैसे ब्लैक पे जितनी रेडिएशन रहेगी तो वो उतना वाइब्रेट भी तो करता ही रहेगा ना, काइनेटिक मॉडल ऑफ थ्योरी के हिसाब से। वो तो इंटरनल मॉलिक्यूल उसके वाइब्रेट कर रहे होंगे, लेकिन वो जो इंटरनल मॉलिक्यूल उसके वाइब्रेट कर रहे हैं वी कैन नॉट बी सीइंग दोस वाइब्रेशन में, वो वाइब्रेशन नजर जी सर वो तो पता है, बस वैसे ही बोल रहा था। यस दे विल डेफिनेटली। आप जो टेंपरेचर इंक्रीज करेंगे तो वाइब्रेशन तो आपकी बढ़ेगी इसके अंदर। ठीक है, सो रिफ्लेक्टर्स मैंने आपको ये बता दिया। ब्लैक जो आपको दैट इज द वर्स्ट रिफ्लेक्टर, वाइट वर्स्ट रिफ्लेक्टर, क्योंकि ब्लैक कलर अभी आपने मुझे बताया कि जितनी भी रेडिएशन ब्लैक कलर में पड़ती है वो सारी रेडिएशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर कोई चीज़ आपकी बहुत अच्छा एब्जॉर्बर है, बहुत अच्छा एमिटर है, तो वो रिफ्लेक्टर अच्छा नहीं हो सकता। सिमिलरली आपको जो शाइनी सरफेस होती हैं दोज आर योर गुड रिफ्लेक्टर्स। और शाइनी के बाद फिर आपको जो सेकंड नंबर पे यू हैव द वाइट एंड ऑल द लाइटर कलर। जो जितने भी आपके लाइटर कलर हैं दे आर द बेस्ट रिफ्लेक्टर्स, और जितने भी आपके डार्क कलर हैं दे आर द वर्स्ट रिफ्लेक्टर। तो ये आपका एक चार्ट था, आपकी डायग्राम थी, यू मस्ट हैव सीन दिस डायग्राम एज वेल इन योर पेपर, ये आपको शायद कॉपी में आपको नजर भी आ जाए। तो ये आपने दिस इज योर एमिटर, एब्जॉर्बर एंड रिफ्लेक्टर। तो दीज आर योर 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल्स जो कि हम यूज करते हैं फॉर रेडिएशन। यस, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी नाउ।